हेलो सर। जी, क्या नाम है? सर योगेश्वर। कहाँ से? मैं गुड़गांव से। हाँ जी, बोलो योगेश। मैं एक्चुअली कनाडा पीआर के लिए सर्च कर रहा था कि मेरी प्रोफाइल की कोडिंग कनाडा पीआर या स्टडी वीज़ा बेस्ट रहेगा या नहीं रहेगा, और रहेगा तो किस प्रोविंस में, ओंटारियो जो मेरी क्या प्रोफाइल आईटी है? फील्ड में हूँ। मेरी आईटी फील्ड है। 11 ईयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है, बीटेक कंप्यूटर साइंस करी है मैंने, और 2012 में मैंने कंप्लीट करी थी, और मेरी वाइफ की भी सेम प्रोफाइल। एज क्या है? केस अभी स्टार्ट नहीं करा, जिस हिसाब से गाइडेंस चाहिए थी कि क्या ओंटारियो एज क्या प्रोविजन है? में अगर केस मैं मतलब गाइडेंस चाहिए, केस नहीं है मेरे को। एज एज AGE। एज ओके क्या सर। है आपकी? एज 33। दिक्कत है। हाँ जी। आपको पता है 29 मास्टर्स करने ईयर्स जाएंगे की तो। एज के बाद आपके जो पॉइंट है वो कम होना शुरू हो जाते हैं एज एज वाली में। हाँ फाइव जी। 5 पॉइंट्स हर साल आपके डिडक्ट हो जाते हैं उसमें। हाँ जी। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा था कि अगर मैं बैचलर मास्टर्स की है करने या जाता मास्टर्स की है? हूँ, बैचलर्स की है मैंने। हाँ। अगर मैं मास्टर्स करने जाता हूँ तो हाँ, फिर ठीक है। उसमें आपको दो फायदे हो जाएंगे, एक तो मास्टर्स के हम्म, आपको पॉइंट्स मिलेंगे, और दूसरा हम्म, क्या है, कैनेडियन स्टडी होगी वो, उसके एक्स्ट्रा मिलेंगे। उसके बाद जब आप 2 साल का प्रोग्राम पूरा कर लेंगे आप, उसके बाद आपको जो कनाडा में वर्क परमिट मिलेगा 3 साल का, तो उसमें जो आपका जॉब का एक्सपीरियंस रहेगा उसके ऐड हो जाएंगे, यानी कि कैनेडियन एजुकेशन और कैनेडियन एक्सपीरियंस दोनों में ही आपका हो जाएगा, जिससे पॉइंट्स आपके बढ़िया हो जाएंगे। अगर मैं अभी जाता हूँ, मेरी 35 या 36 के बाद मेरी मास्टर्स कंप्लीट हो गई है, 36 के बाद एज के बाद मेरे पॉइंट्स में पीएनपी, अगर मैं ओंटारियो प्रोविजन में जाता हूँ तो पीएनपी या कोई भी मेरे को नहीं, और। मैं मेरी बात समझे ना। आपका जो इस टाइम पे एज एज का फैक्टर है, तो आपके दो दिक्कत हैं। अगर तो आप यहाँ से इंडिया से सीधा पीआर यहाँ से डालते हैं, तो उसमें एक तो हम्म, एज वाला फैक्टर हो गया, दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि आपने बैचलर कर रखा है। बैचलर के उतने पॉइंट नहीं होते हैं, हालांकि मैं नहीं कहता कि डिग्री के पॉइंट नहीं होंगे, लेकिन अगर आपने मास्टर कर रखा होता तो कहीं ना कहीं पे आपके जो पॉइंट्स हैं वो हो जाते, नजदीक हो ओके। जाते, जहाँ आप वेट। लेकिन फिर भी अगर आप डालेंगे भी पॉइंट, अगर आपके मास्टर्स भी होते तो भी डाल के ये नहीं पता ना हम्म, कि वो उनका जो ये कट ऑफ है वो ऊपर जाएगा नीचे आएगा, कब आएगा। अगर नीचे आएगा, आपके स्कोर जितने बढ़ेंगे उसके हिसाब से नीचे कितना आएगा। तो कई कई बहुत से ऐसे हैं, 2-2 3-3 साल वेट करके उसके बाद स्टडी वीजा डालते हैं कि 2 साल हो ठीक है। गए भाई, अब ठीक तो है। पॉसिबिलिटी नहीं है, स्कोर नीचे नहीं आ रहा है, तो ये दिक्कत है। ठीक है, तो मैं स्टडी वाला अगर ऑप्शन अभी इस एज में चूज करता हूँ, और क्या अगर करते हैं आप? अंटारियो, मैं सॉफ्टवेयर लाइन में काम करता हूँ, सॉफ्टवेयर क्या डेवलपमेंट क्या गुड़गांव में काम है। करते हैं? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करता हूँ, सॉफ्टवेयर में काम करता हूँ। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डेवलपर का काम करते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो एक ही कंपनी है या कितनी कंपनी चेंज की है? मैंने 2-3 कंपनी सेम करी है। ठीक है। हम्म, ओके। हम्म। ठीक है, कर सकते हैं आप। कब के पास आउट है बैचलर? 2000? 12 में करी थी मैंने, और तब से लेके कोई अभी तक मेरा कंटिन्यू है, जॉब में कोई कर गैप नहीं सकते है। हैं, आप काम कर सकते हैं किसी। आप कोर्स का आपका जो होगा वो मैनेजमेंट का होगा, क्योंकि टेक्निकल आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज है ऑलरेडी। अनलेस अनटिल के आप एआई का करना चाहते हैं, आप कोई ब्लॉकचेन का करना चाहते हैं जो थोड़ा सा नए वाला हो, क्योंकि पुराना तो आपने सारे का सारा ऑलरेडी कर चुके हैं, आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं, नहीं, या फिर मैनेजमेंट लेवल की जॉब हो, तो वो मैं आप दो कोर्स साल का चूज कर मैं सकते 2 साल का कोर्स ही चूज करना चाह रहा हूँ, जो कंटिन्यू, तो इधर एमबीए का मैं चूज करना चाह रहा हूँ या मास्टर्स हैं। का बेस्ट चूज है, करना। एमबीए कर लो, बेस्ट है। ओके। और अगर ये तो ठीक है, मैं अगर ओंटारियो प्रोविजन में जाता हूँ तो वहां पे या दूसरे प्रोविंस में जाऊँ, कैसा सजेस्ट करेंगे? पूरा डिपेंड करता है कि आपको एडमिशन कहाँ पे मिलता है, पहली बात तो। दूसरी बात हम्म, ये है कि आप आप कहीं पे भी जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी जब स्टडी अच्छा। पूरी हो जाएगी देन यू कैन मूव टू एनी अदर प्रोविंस। आप जिस प्रोविंस में एडमिशन लेंगे, अगर आपको ये लगता है कि यहाँ का जो पीएनपी है, या यहाँ पे मेरे रह के पॉइंट पूरे नहीं हो सकते, जो कि मुझे लगता है कितने बड़े ज्यादा एक्सपीरियंस के बाद पॉसिबिलिटी है आपकी बढ़िया, तो आप यू कैन शिफ्ट, देन यू कैन ऑल्सो मूव। आपको जो अच्छा, अच्छा। पीजीडब्ल्यूपी मिलना है ड्यूरिंग दैट पीरियड आप मूव कर सकते हैं। ओके। उसकी और चिंता अभी करने की जरूरत नहीं है आपको।
ओके, तो मैं आप ये कह रहे हो मैं अगर ओंटारियो में भी जाता हूँ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? अंटारियो चले जाओ, BC चले जाओ, ये दो स्टेट्स हम्म, ऐसी हैं जो बड़ी हैं, यहाँ पे आपको एडमिशन मिलने के ज्यादा चांसेस हैं एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, क्योंकि वहां पे अच्छा, लिमिटेड कॉलेजेस कोर्सेज होते हैं। तो मैं ये नहीं कहता नहीं मिलेगी, लेकिन ये है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ज्यादा होते हैं। ठीक है। और मेरी वाइफ को भी अगर मतलब वर्किंग है, वो भी सेम प्रोफेशन में है, और अगर मैं स्टडी वीजा पे जाता हूँ तो मेरी वाइफ को मैं ओपन वर्क परमिट, जितने साल की ओपन आपकी वर्क। स्टडी होगी, 5 साल का, हाँ, अगर आपका 5 साल का टेन्यूर रहता है अगर स्टडी का और वर्क परमिट का लगाएं, तो उनका 5 साल का टेन्यूर होगा वहां पे फुल टाइम वर्कर का। वो पाँच दैट विल साल बी का। ऑल्सो ओपन वर्क परमिट। शी कैन नो डू जॉब इन एनी प्रोविंस इन एनी इंडस्ट्री। वो क्लोज नहीं होता, ओपन वर्क परमिट होता है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। बस यही क्वेरी मुझे ये पूछना है कि मैं बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहा था, थोड़ा सा रिसर्च वगैरह भी कर रहा था। तो कोई कोई कह रहा है पीआर लेके जाओ, कोई कह रहा है इस तरीके से जाओ। तो एजुकेशन का आपने वो मुझे तो अच्छे आप से कभी भी एक्सप्लेन शिफ्ट किया। हो सकते हैं, जरूरी नहीं है वो डिसीजन आज ही लेना है आपने। वो तो आपकी स्टडी हम्म, पूरी होगी उसके बाद शिफ्ट हो जाना, उसमें क्या है, क्योंकि रीजन क्या है, जो डायनेमिक्स हैं टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। राइट नाउ व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट यू आर, दैट कैन बी irrelevant आफ्टर 2 years। गॉट माय पॉइंट और नॉट? That can be irrelevant. After हम्म। 2 years, maybe Ontario can give you better opportunities for PR than the outer province. Or there is a possibility that Ontario cannot give you any possibility. So वो बात की बातें हैं। अगर आप स्टडी वीजा को रख के ध्यान में चाहते हैं, तो आपने 2-3 चीजों का ख्याल रखना है, बाकी को छोड़ दीजिए। पहले आपका कोर्स जो है वो बढ़िया हो, उस कोर्स की वहां पे डिमांड हो, आपकी स्टडी को प्रोग्रेशन दे रहा हो, क्योंकि ये टेक्निकल वाला तो आपको मिल ही जाना है सारा, है ना। दूसरा क्या है, आपके वीजा चांसेस यहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि अगर जाएंगे फिर ही PR होंगे ना, अगर जाएंगे नहीं PR कहाँ से होंगे? ठीक है। और तीसरा, आपकी कोई प्रेफरेंस हो सकती है, उसमें आपकी कम फीस हो सकती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज वो आप देख लीजिए। PR वाली जो है, अगर आप स्टडी वीजा पे जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा PR इसमें इसी में PR आ गया, जैसे मैंने आपको कहा कोर्स प्रॉपरली चूज कीजिए, वो PR का है। जो अगर आप उसको कहते हैं कि अभी कहाँ पे करूं, ये करूं, वो इतनी बातें वो नहीं है, मायने नहीं रखती हैं। ओके, ओके, ठीक है। ठीक है। इसमें अगर मतलब आप एजुकेशन वाला करवाते हैं तो इसमें मेरी क्या प्रोफाइल के एजुकेशन? अकॉर्डिंग, मतलब एजुकेशन का असिस्टेंस एंड एजुकेशन का जो वर्क हम वीजा। एजुकेशन का ही मेन करते हैं हम। ओके, इसका हम्म। मेरी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो 30 ईयर्स और आपको कौन सा कॉल आ वाला जाएगी है? मैडम की, आप डिस्कस कर लेना, पूरा प्रोफाइल भेज देना, वो आपको ऑप्शन दे देंगे। आप अपनी ठीक है। प्रेफरेंस जरूर बता देना कि कोर्स हम्म, के रिगार्डिंग, वैसे तो वो सजेस्ट कर देंगे MBA हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, वो कर सकते हैं, जैसे MBA इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर लीजिए, हम्म, MBA में हम्म। आगे स्पेशलाइजेशन वो कर देंगे आपको, लेकिन फिर भी आप खुद बता देना उनको, ठीक है। आपको कॉल आ जाएगी। ठीक है, ठीक है सर, ओके थैंक यू जी। सो मच सर, थैंक यू सो ओके। मच सर, थैंक यू।